देखिए आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 जो डिटर्मिनेंट का चैप्टर है उसको देख रहे हैं। क्या कर रहा है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइजेज 1 एंड 2। एक और दो दोनों सेम ही क्वेश्चन है, दोनों में एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, तो हम लोग एडजॉइंट निकालना सीखेंगे। इसमें इस मैट्रिक्स को जो है सबसे पहले हम ए मान लेते हैं। अब देखेंगे तो लेट ए बराबर 1 2 3 4। हमको इसका एडजॉइंट निकालना है, तो सबसे पहले इसका कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एआर, जैसे कोफैक्टर सबसे पहले हम A11 की बात कर रहे हैं। कोफैक्टर जैसे कि आप इसका निकाल रहे हैं तो ये लाइन डिलीट हो जाता है और ये डिलीट हो गया, तो क्या बच गया 4। A12 क्योंकि पहले ही बता चुके यहाँ पर प्लस, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा माइनस, तो इसका कोफैक्टर यानी ये लाइन डिलीट हो जाएगा और ये लाइन डिलीट, क्या बच गया 3, ये -3। अब A21 तो ये लाइन डिलीट हो जाएगा और इसका, तो ये यहाँ पर माइनस पहले से आएगा तो -2, और यहां पर जो है A22 तो ये लाइन डिलीट और ये लाइन 1, पहले कोफैक्टर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हमको एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट ए बराबर ट्रांसपोज ऑफ ये जो मैट्रिक्स, जो कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसका ट्रांसपोज जो होगा वो एडजॉइंट ए होगा। दैट मीन्स कि ये ट्रांसपोज का मतलब ये जो रो है वो कॉलम में आ जाएगा, ये जो रो है वो कॉलम में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहां से है थर्ड और फोर्थ के लिए क्या कर रहा है कि वेरीफाई ए ब्रैकेट में एडजॉइंट ए, फिर बराबर में ब्रैकेट में एडजॉइंट ए, बगल में ए बराबर डिटर्मिनेंट ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो 3 और 4 के लिए ये वेरीफाई करना है, ए एडजॉइंट ए फिर ए और बराबर में डिटर्मिनेंट ए इंटू वाई। तो इसको हमें प्रूफ करना है, तो यहां पर ए दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको समझाने के लिए डिटर्मिनेंट ए ही निकाल देते हैं। तो जब डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे तो ये -12 और ये -12 प्लस 12, रिजल्ट आपका आ गया 0। हमको ए एडजॉइंट है, हमें एडजॉइंट पहले चाहिए, तो हम क्या करते हैं कोफैक्टर निकाल देते हैं। तो यहां पर कोफैक्टर निकाल रहा है A11, तो ये लाइन डिलीट -6, A12 चूंकि यहाँ पहले माइनस आएगा माइनस, ये लाइन डिलीट -4 यानी +4 हो जाएगा। A21 यहाँ पहले माइनस आएगा तो पहले इसका ये लाइन डिलीट 3 है, तो 21 का वैल्यू जो हो गया A21 का -3 हो जाएगा। ये सबको फैक्टर निकल रहा है। A22 क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में रहता है तो ये लाइन डिलीट और ये डिलीट, तो बच क्या गया 2, तो यहाँ पर 2। तो अब हम एडजॉइंट ए निकाल, बहुत सिंपल कोशिश करें आपको समझाने का। तो एडजॉइंट ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ, तो जो मैट्रिक्स है कोफैक्टर से जो फॉर्म कर रहा है उसका ट्रांसपोज, तो -6 4 यहां पर -3 2, एडजॉइंट ए आ गया। अब जो वेरीफाई करना है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हमसे बोला गया है ए एडजॉइंट ए, तो ए एडजॉइंट ए, तो ए का वैल्यू हमने नोट कर लिया 2 3 -4 -6, एडजॉइंट ए -6 -3 4 2। और सिंपली देखिएगा, अब यहां से फर्स्ट जो ये रो है इस फर्स्ट को हमसे मल्टीप्लाई करते हैं जो पहले से मालूम है, तो ये -12 हो जाएगा, 3 4 12। उसी तरह से ये सेकेंड कॉलम से करेगा तो -6 + 6। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से 24 -24, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से
तो यहां पर क्या आपको आ रहा है 0 0 0 0। अभी हम इसको इक्वेशन 1 समझ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमको एडजॉइंट ए लेकर चल रहा है, तो एडजॉइंट ए -6 -3 4 2, बहुत क्लियर समझिएगा। ए बस प्रोसेस के अकॉर्डिंग डील करना है। ए का वैल्यू है 2 3 -4 -6, तो -6 में 2 से -12 +12 -18 +18 4 2 जा 8, फिर यहाँ -8 4 3 जा 12 -12, क्या आया 0 0 0 0। इसको इक्वेशन आप 2 समझ लो। अब एक चीज और है, डिटर्मिनेंट ए आई था, तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आपके पास 0 है और आई 1 0 0 1, समझिए जीरो मैट्रिक्स है। तो समझने के लिए इससे जब 0 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, ठीक है। तो यहां पर जो है ये थर्ड समझो, कहने का मतलब तीनों जो है वो आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। आप सीधे इसको डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हो, जैसे जो ये जो मैट्रिक्स में जो 0 लिख रहा हूँ इसको आप सीधे बराबर 0 भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्यों आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अच्छी तरह से इसको समझेंगे, सेम टू सेम दिख रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 we get A adjoint A फिर बगल में A बराबर डिटर्मिनेंट A I, ये जो है आपका वेरीफाइड हो गया। ओके